हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी केवल घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोई वस्तु में कार्य करने की अगर क्षमता उसकी गति के कारण अगर हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? तो गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और जब किसी वस्तु में वो स्थिति के कारण वो कार्य करने की क्षमता हो रही है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो पहाड़ से गिरती हुई वस्तु में दोनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर खाली स्थान यानी ऑप्शन नंबर ए घटेगी। ऑप्शन नंबर बी शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी समान बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घटेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने से क्या हो जाता है? और ये अगर देखा जाएगा तो गर्मी की अपेक्षा सर्दी में क्या होता है? जल का वाष्पीकरण क्या हो जाता है? घट जाता है। वाष्पीकरण दर जो होता है वो घट जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी फोकस। ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष। तो बता रहा गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र, ना कि गोलीय दर्पण के बीच का केंद्र बोल रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ध्रुव कहलाता है। यानी कि इस टाइप से अगर गोलीय दर्पण है उसके बीच का पूछता तब ये कहलाता मेरा वक्रता केंद्र। लेकिन यहाँ पर इस प्रवर्तक सतह के बीच का ये वाला केंद्र पूछ रहा है तो ये वाला क्या कहलाएगा मेरा? ये इसको पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, लेंस का उपयोग मतलब किस टाइप के लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया से मतलब मायोपिया भी कहा जाता है से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार। ऑप्शन नंबर बी उत्तल अवतल। ऑप्शन नंबर सी अवतल। ऑप्शन नंबर डी उत्तल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अवतल यानी इसका सही जवाब है। यानी अवतल लेंस का अवतल हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का यूज दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इसमें दूर की वस्तुएं क्या होती? उल्टा होता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि निकट की यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और इसे मतलब क्या कहा जाता है? मायोपिया भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दो प्रतिरोध पहला ए 10 ओम और बी 15 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा खाली स्थान होगी। धारा का मान क्या होगा? तो पहले तो हम आर इक्विवेलेंट को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहला कितना 10 ओम दिया हुआ 1/10 प्लस 1/15। तो
क्या हो जाएगा एलसीएम 30, 10 तिये 30, 15 दूनी 30, यानी कि 5/30, यानी 5 छक्के 30, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये इधर जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट बराबर यानी 6 ओम है। और कितना दिया मैं मेरा V बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो I निकालना, I बराबर क्या होता है V/R, 3/6, यानी कि अगर डिवाइड किया जाए 1/2 यानी 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए 0.25 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.12 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 0.3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 0.50 एम्पियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी सुचालक की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है, तो चालक को प्रभावित करने वाले ये चारों कारक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किससे किससे प्रभावित होता है, तो तापमान के बढ़ने या घटने से, पदार्थ की प्रकृति कैसा है वो पदार्थ, और उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हुआ उस पर भी निर्भर करता है। अब R बराबर होता क्या है, तो R बराबर हो जाएगा मेरा रो L वही लंबाई और बटे में एरिया, यही हो जाएगा R का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो प्रतिरोध का। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी चालक की गति। तो इसको बताने के लिए यहाँ पे ऐसा हम कोशिश करते हैं थोड़ा, और ये जो तीनों उंगली रहता है ना वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रहेगा, इसको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम हुआ उसमें तर्जनी यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, लिख दें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठा बल की दिशा को इंगित करता है, और अगर मध्यमा ये मध्य वाला बीच वाला जो उंगली हो गया तो ये विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है, इंगित करता है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जीपीएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल पीस, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी मेरोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी इंडोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन्स।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन्स क्या करता है उस मतलब फलों और सब्जियों में, जैसे कि जामुन का रंग जामुनी किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन्स के कारण होता है। और अगर देखा जाए प्याज का रंग, अनार का, क्या नाम है, टमाटर का, अंगूर का, तो ये सब किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन्स के कारण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है केसीन एक प्रोटीन है जो खालिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मांस, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो केसीन किस में पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी दूध में। हाँ, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए सी लीनियस, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मिलर, ऑप्शन नंबर डी जी जी जे मेंडल। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी मिलर सी लीनियस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सी लीनियस ने ही बताया था कि मतलब होमोसेपियंस शब्द के बारे में इन्होंने ही बताया था, और ये स्वीडिश जीव विज्ञानी थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाँ थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कि होमोसेपियंस कहते किसको हैं, मतलब ये बताना भूल गए थे हम। तो होमोसेपियंस का साधारण नाम क्या है? तो होमोसेपियंस का साधारण नाम मानव हो गया, मतलब मानव को ही क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस। दो चार ठो का और नाम जान लीजिए, जैसे बिल्ली को कुछ इम्पोर्टेंट बस बता दे रहे, बिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फेलिस कैक्टस। गेहूं का बता दे रहे हैं, टिट्रिकम एस्टिवम। मेढक का राना टिग्रीना। आम का अगर देखा जाए तो मैंगोफेरा इंडिका। बस इतना मुंह से बता दिए बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर ए क्लोम कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी श्वास रंध्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी केचुए अपनी त्वचा से क्या करते हैं? सांस लेने का कार्य करते हैं। मछलियां का अगर देखा जाए तो मछलियां गलफड़े से लेती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी पोरपोइसेस, ऑप्शन नंबर सी शार्क, ऑप्शन नंबर डी पतंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पोरपोइसेस इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो ये भी मतलब एक तरह का स्तनपायी है जो कि समुद्र में पाया जाता है। एक तरह का आवाज निकालता है, छींक मारने जैसा आवाज निकालता है। उसी से ये पता करता है कि मतलब मतलब पराध्वनि से पता
चलता है इसके कि कौन सा आगे मतलब इसके क्या हर्डल है या कुछ भी है, वो सब चीज़ के बारे में इसको पता चलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर बी अवरोधिनी, ऑप्शन नंबर सी पक्ष माभ, ऑप्शन नंबर डी अंकुर। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंकुर, यानी कि अंकुर को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? विली कहते हैं। इंग्लिश भी इसका ध्यान रखना, कहीं कहीं विली लिख के दे देता है। VILLI, विली इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? वायवीय श्वसन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन नंबर सी त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑप्शन नंबर डी गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो वायवीय श्वसन कैसा श्वसन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो कैसा श्वसन कहलाता है? तो वायवीय श्वसन कहलाता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर अवायवीय श्वसन होगा। इसको ध्यान रखना, मतलब ये हम लोग के द्वारा नहीं होगा, अवायवीय श्वसन ईस्ट के द्वारा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूड को संतुलित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिक धर्म चक्र को क्या करता है? विनियमित करता है एस्ट्रोजन। ध्यान रखना है, ये एक तरह का हार्मोन हुआ, मतलब फीमेल में होता है, जो कि क्या करता है? मासिक धर्म चक्र को क्या करता है? विनियमित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो हरा रंग किसके कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए फाइकोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी जियाक्सैथिन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी में, ऑप्शन नंबर बी कुत्ते में, ऑप्शन नंबर सी भेड़ और बकरियों में, ऑप्शन नंबर डी बंदर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है CuSO4 प्लस Mg, जो अभिक्रिया करने के बाद MgSO4 हो जाता है प्लस Cu, उपरोक्त अभिक्रिया में Mg खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए अपचायक कर्मक है, ऑप्शन नंबर बी विलायक कर्मक है, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकारक कर्मक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अपचायक कर्मक है। अपचायक कर्मक किसको कहते हैं? तो अपचायक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका व्यास क्या है? सबसे बड़ा है। ऐसे भी वर्ग 17 में ऐसे करके लिखा हुआ भी रहता है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो कैसे बताएं? पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से 17 वाला वर्ग इधर साइड हो गया और इसके बाद 18 जो क्या नाम है, अक्रिय गैस जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से सजाया हुआ रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर हो जाएगा एस्ट्रेटीन, इस टाइप से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस में जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर खालिस्तान की पतली परत बन सके। ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर बी CaSO4, ऑप्शन नंबर सी CaO, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, जिसको कार्बन हाइड्रोक्साइड या बूझा व चूना भी कहते हैं, अंदर में रहेगा, सॉरी, OH का होल ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। इसको ध्यान रखना है। यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैस या ठोस रूप में मौजूद होता है जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमेन, ऑप्शन नंबर बी कोक, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी भी कोयला दिया हुआ है। इसमें कुछ गलती है, कोई एक ठो को काट लीजिएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या बी, जो भी ले लीजिए, कोयला इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है वेल्डिंग के लिए एथाइन और खालिस्तान का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हवा। तो वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। यानी एथाइन के साथ क्या रहना चाहिए? ऑक्सीजन रहना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। 24 में कह रहा है निम्नलिखित द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। NaOH प्लस CuSO4 जिसके साथ जो उत्पाद बन रहा है X प्लस Na2SO4, यहाँ X खालिस्तान होगा। क्या होगा? तो जब 2NaOH प्लस CuSO4 CuOH का होल ट्वाइस ये बनेगा प्लस Na2SO4 बनेगा। यानी क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या होगा? बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CaCl2, ऑप्शन नंबर बी CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी CaOH का होल ट्वाइस Ca है, वो Cu है यानी कॉपर वाला, ऑप्शन नंबर डी CuCl2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग
एंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने से समृद्ध है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी मतलब काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर सी लाल मृदा, ऑप्शन नंबर डी पीली मृदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसमें सब चीज अच्छे से पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। काली मृदा में ही क्या होता है, पोषक तत्व जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने पाए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी चीज़ में दिक्कत रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।